Exercise 7.2. Question number 1. Find the slope and inclination of the line joining the points. क्वेश्चन नंबर 1 में हमने गिवन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनने वाली लाइन की स्लोप और इंक्लिनेशन फाइंड करनी है। पार्ट 1। पार्ट 1 में 2 पॉइंट्स गिवन है। First point is the point of -2 and 4, and second point is a point of 5 and 11. अब यहाँ पे हमने गिवन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनने वाली लाइन की स्लोप और इंक्लिनेशन फाइंड करनी है। सॉल्यूशन। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में 2 पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनने वाली लाइन की स्लोप फाइंड करनी है। तो देखिए स्लोप फाइंड करने का जो फार्मूला है, अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन हैं ए एंड बी, तो स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी जो है ये इक्वल होगी y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2 के। अब देखिए जो पॉइंट्स गिवन हैं, फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास x1 जो है ये इक्वल है -2 के और y1 इक्वल है 4 के, और सेकंड पॉइंट में x2 इक्वल है 5 के और y2 इक्वल है 11 के। नाउ पुटिंग वैल्यूज। अब देखें यहाँ पे y1 इक्वल है 4 के माइनस y2 इक्वल है 11 के, और डिनोमिनेटर में है x1 जो कि इक्वल है -2 के और x2 जो कि इक्वल है 5 के, यानी x1 इक्वल है -2 के और x2 इक्वल है 5 के। तो देखें यहाँ पे 4 के साथ प्लस है, प्लस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस होगा। 11 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा -7 के, यानी ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है। और डिनोमिनेटर में माइनस माइनस प्लस होगा, 5 में 2 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 7 के, और ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है। तो अब देखें यहाँ पे अगर हम कट कर दें डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को, तो 7 1 सा 7 और 7 1 सा 7 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए एंड बी ये इक्वल है 1 के। अब हमने यहाँ पे इंक्लिनेशन यानी एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखें स्लोप जो है ये बेसिकली इक्वल होती है tan ऑफ थीटा के, और इसका मतलब है कि अगर स्लोप इक्वल है 1 के तो tan ऑफ थीटा भी जो है ये इक्वल होगा 1 के। तो हमने जस्ट थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जब हम tan को इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो tan इनवर्स बनेगा। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1, और tan इनवर्स 1 अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो ये इक्वल होता है 45 डिग्री के। तो देखें यहाँ पे थीटा जो है ये इक्वल है 45 डिग्री के। सेकंड पार्ट। अब देखें यहाँ पे सेकंड पार्ट में भी 2 पॉइंट्स गिवन हैं। फर्स्ट वन इज द पॉइंट ऑफ 3 and -2 and second is the point of 2 and 7. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गिवन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनने वाली लाइन की स्लोप फाइंड करनी है। अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी,
तो स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट AB जो है ये इक्वल होगी y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2 के। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास x1 इक्वल है 3 के, y1 इक्वल है -2 के, और फिर सेकंड पॉइंट में x2 इक्वल है 2 के, y2 इक्वल है 7 के। तो देखिए यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे, पुट करने से यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है -9 के, यानी स्लोप जो है ये इक्वल है -9 के। तो देखिए यहाँ पे स्लोप जो है ये इक्वल है -9 के। अब हमने इंक्लिनेशन यानी एंगल फाइंड करना है, यानी थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखें tan ऑफ थीटा जो है ये बेसिकली इक्वल होता है स्लोप के। तो स्लोप हम फाइंड कर चुके हैं जो कि इक्वल है -9 के। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, तो tan इनवर्स बनेगा जब हम इसे इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -9, और जब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे tan इनवर्स ऑफ -9 तो ये इक्वल होगा 83.65 डिग्री के। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एंगल जो है ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने इसे 180 डिग्री में ऐड करना है। तो देखें कि जब हम 180 डिग्री में इसे ऐड करेंगे प्लस 83 पॉइंट प्लस ऐड करना है हमने, तो प्लस इंटू -83.65 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो देखिए 180 डिग्री माइनस 83.65 डिग्री, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब हमने 180 में से सब्ट्रैक्ट करना है 83.65 डिग्री को। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा ये इक्वल है 96.34 डिग्री के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 96.34 डिग्री के। अब हम यहाँ पे इंटेग्रल पार्ट को सेपरेट कर देंगे और डेसिमल पार्ट को सेपरेट कर देंगे, और जो डेसिमल पार्ट होगा उसको डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखें यहाँ पे ये इक्वल होगा, यानी इसमें इंटेग्रल पार्ट को हम सेपरेट कर देंगे और प्लस 0 पॉइंट यानी डेसिमल पार्ट को सेपरेट कर देंगे डिग्री। अब देखिए यहाँ पे डिग्री को जब हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 96 डिग्री को हम एज इट इज राइट कर देंगे 96 डिग्री। फिर नेक्स्ट होगा प्लस 0.34 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में। सो 0.34 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में। तो देखें ये मिनट में कन्वर्ट हो गया है, और ये 96 जो है ये डिग्री में ही रहेगा जी। नेक्स्ट है, अब हमने 0.34 को 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 96 डिग्री फिर प्लस जब 60 से 0.34 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 204 के, सॉरी 20.4 के। तो ये मिनट में है, अभी भी इसमें डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व है तो उसको भी हम सेपरेट कर देंगे। तो देखें यहाँ पे 96 डिग्री को सेपरेट ही राइट करेंगे, और अब यहाँ पे मिनट में इंटेग्रल पार्ट को सेपरेट कर देंगे और डेसिमल पार्ट को सेपरेट कर देंगे। इंटेग्रल पार्ट में हमारे पास 20 है और डेसिमल पार्ट में है 0.4। 0.4 मिनट में है, इसको मल्टीप्लाई करके 60 से हम इसे जो है वो सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास देखिए यहाँ पे जब 60 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 24 के। तो अब देखें यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 96 डिग्री के और साथ में 24
मिनट्स और फिर 24 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है, यानी कि यहाँ पे रिजल्ट जस्ट हमने डिग्री में फाइंड आउट किया था और यहाँ पे हमने डिग्री, मिनट और सेकेंड्स में कन्वर्ट किया है। जी, थर्ड पार्ट। अब देखिए यहाँ पे थर्ड पार्ट में भी हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन हैं, जिनको ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी हमने उसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है। अब देखिए स्लोप का फार्मूला हम यूज करेंगे। अगर हमारे पास ए एंड बी 2 पॉइंट्स हैं तो स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी जो है ये इक्वल होगी y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2 के। अब यहाँ से हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास बनेगा -2 ओवर 0। और यहाँ पे अगर समथिंग ओवर 0 हो तो ये अनडिफाइंड होता है। तो देखिए यहाँ पे स्लोप जो है ये अनडिफाइंड है। तो अगर स्लोप अनडिफाइंड है तो अब हम थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो tan ऑफ थीटा जो है ये इक्वल होगा स्लोप के। स्लोप जो है ये इक्वल है, ये अनडिफाइंड है, तो हमने थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब हम राइट साइड में tan इनवर्स बनाएंगे तो देखिए tan इनवर्स ऑफ इनफाइनाइट, तो देखिए tan इनवर्स इन्फिनिटी जो है ये इक्वल होता है 90 डिग्री के, यानी कि tan इनवर्स 90 डिग्री पे अनडिफाइंड हो जाता है। तो यहाँ पे थीटा जो है ये इक्वल होगा 90 डिग्री के, यानी 90 डिग्री वो एंगल है जिसपे tan जो है, tan फंक्शन जो है ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी जो है ये इक्वल होगा 90 डिग्री के। क्वेश्चन 2, by means of slopes show that the following points lie on the same line। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने चेक करना है कि जो गिवन पॉइंट्स हैं क्या वो सेम लाइन पे लाई करते हैं। और यहाँ पे हमने चेक करने के लिए जो क्राइटेरिया यूज करना है वो बेसिकली स्लोप का क्राइटेरिया है। अब देखें वो पॉइंट्स जो सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 में हमने चेक करना है कि जो गिवन पॉइंट्स हैं क्या ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पार्ट, अब देखें फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है ए बी एंड सी। हमने स्लोप के क्राइटेरिया को यूज करते हुए चेक करना है क्या ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं, यानी ये वो पॉइंट्स हैं जो सेम लाइन पे लाई करते हैं। तो इसके लिए हमने स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करनी है एंड देन स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी फाइंड करनी है। अगर हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल होगी स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी के तो गिवन पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होंगे। सॉल्यूशन, अब देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ए है, ए ऑफ -1 -3, बी ऑफ 1 एंड 5 एंड सी ऑफ 2 एंड 9। अब देखें यहाँ पे स्लोप फाइंड करने का फार्मूला है, अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, इनको ज्वाइन करने से बनने वाली लाइन की जो स्लोप है वो इक्वल होगी m इज इक्वल टू, से m से डिनोट करेंगे, और ये इक्वल होगी y1 माइनस y2 और डिनोमिनेटर में है x1 माइनस x2। नाउ अब देखें यहाँ पे हमने स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी फाइंड आउट करनी है। तो ये इक्वल होगी y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2 के। तो देखें यहाँ पे y1 जो है
पॉइंट ए में ये इक्वल है -3 के और y2 इक्वल है 5 के, और पॉइंट ए में x1 इक्वल है -1 के और पॉइंट बी में x2 इक्वल है 1 के। तो देखें यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू -3 -5 ओवर -1 -1। तो माइनस माइनस प्लस होगा, 5 + 3 इक्वल होगा 8 के, और ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है, और डिनोमिनेटर में है -1 -1, माइनस माइनस प्लस होगा 1 और 1 2 के इक्वल होगा और नेगेटिव साइन के साथ। तो देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर से हम न्यूमिनेटर को कट कर सकते हैं, 2 1 2 एंड 2 4 8, माइनस माइनस प्लस होगा। तो देखें यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी जो है ये इक्वल है 4 के। अब हमने स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए देखें हमारे पास वही फार्मूला यूज करेंगे हम, y1 - y2 ओवर x1 - x2। तो देखें यहाँ पे y1 इक्वल है 5 के और y2 इक्वल है 9 के, x1 इक्वल है 1 के और x2 इक्वल है 2 के। अब हमने सिंप्लीफाई करना है, तो देखें यहाँ पे हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट BC जो है ये इक्वल है 5 - 9 ओवर 1 - 2 के। 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा -4 के, यानी ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है, और डिनोमिनेटर में प्लस माइनस -2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा -1 के। तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ BC जो है ये इक्वल है 4 के। तो देखें यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट AB जो है ये इक्वल है स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट BC के। तो अब यहाँ पे हमारे पास स्लोप्स इक्वल हैं, तो गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी आर ऑन दी सेम लाइन, यानी ये सेम लाइन पे ही लाई करते हैं, यानी ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। सेकंड पार्ट में भी हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन हैं, P ऑफ 4 - 5, Q ऑफ 7 5 एंड R ऑफ 10 15। अब हमने ये चेक करना है क्या ये 3 पॉइंट्स सेम लाइन पे लाई करते हैं, यानी ये लीनियर पॉइंट्स हैं। तो इसके लिए हमने स्लोप फाइंड करनी है PQ की और स्लोप फाइंड करनी है लाइन सेगमेंट QR की। अब देखिए यहाँ पे अगर हम स्लोप फाइंड करने का फार्मूला यूज करते हैं, M जो है ये इक्वल होगा y1 माइनस y2 के, और डिनोमिनेटर में है x1 माइनस x2। अब देखें यहाँ पे अगर हम पॉइंट्स PQ को यूज करते हैं तो x1 इक्वल है 4 के, y1 इक्वल है -5 के, x2 इक्वल है 7 के और y2 इक्वल है 5 के। नाउ स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट PQ इक्वल होगी -5 ओवर 4 -7 के, यानी वैल्यूज को पुट किया है। तो देखिए आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 10/3 के। सिमिलरली हमने स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट QR फाइंड करनी है, तो यही फार्मूला हम यूज करेंगे, बट अब हमारे पास जो है पॉइंट्स हैं Q और R। तो देखें Q में पॉइंट Q में x1 इक्वल है 7 के, y1 इक्वल है 5 के, और R पॉइंट में x1 इक्वल है 10 के और y1 इक्वल है 15 के। नाउ पुटिंग वैल्यूज, अब वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहाँ से आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा ये इक्वल है 10/3 के। तो देखें यहाँ पे हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट PQ जो है ये इक्वल है स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट QR। तो इसका मतलब है जो गिवन पॉइंट्स हैं PQ एंड R लाई ऑन दी सेम लाइन। जी नेक्स्ट है, यहाँ पे भी हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन हैं L, M एंड N। यहाँ पे भी हमने चेक करना है कि क्या गिवन पॉइंट्स सेम लाइन पे लाई करते हैं, तो यानी ये चेक करना है क्या गिवन पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं।
तो अब देखिए यहाँ पे इसके लिए हमने स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट एल एम फाइंड आउट करनी है एंड देन स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए स्लोप फाइंड करने का जो फार्मूला है ये इक्वल है y1 माइनस वाई टू ओवर x1 माइनस x2 के। और यहाँ पे अगर हम स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट एल एम फाइंड कर रहे हैं तो देखें y1 इक्वल होगा 6 के और y2 इक्वल होगा 8 के और x1 इक्वल होगा -4 के और x2 इक्वल होगा 3 के। तो देखें यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट एल एम ये इक्वल है 6 माइनस 8 ओवर -4 -3 के। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 2 ओवर 7 के। सिमिलरली हमने स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट फाइंड करनी है एम एन की। तो इसी फार्मूला को यूज करते हुए हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो अब देखिए पॉइंट्स हमने यूज करने हैं एम एंड एन। तो एम में x1 इक्वल है 3 के, y1 इक्वल है 8 के, x2 इक्वल है 10 के एंड y2 इक्वल है 10 के। नाउ पुटिंग वैल्यूज, देखिए यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के बाद हमने सिंप्लीफिकेशन से रिजल्ट फाइंड आउट किया है जो कि इक्वल है 2 ओवर 7 के। तो देखिए स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट एल एम ये इक्वल है स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन के। सो गिवन पॉइंट्स एल एम एंड एन लाइज ऑन दी सेम लाइन, यानी ये हमारे पास क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। पार्ट फोर में भी हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन हैं। फर्स्ट वन इज x ऑफ a टू b एंड y इज c a प्लस b एंड g ऑफ 2c माइनस a एंड 2a। हमने चेक करना है क्या ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं, यानी ये 3 पॉइंट्स सेम लाइन पे लाई करते हैं। तो ये चेक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्लोप फाइंड करनी है ऑफ लाइन सेगमेंट एक्स वाई एंड देन स्लोप फाइंड करनी है ऑफ लाइन सेगमेंट वाई जी। तो देखें स्लोप फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला जो है इसमें m इक्वल है, यानी स्लोप को m से डिनोट किया जाता है y1 माइनस वाई टू ओवर x1 माइनस x2 के। तो अगर हम स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट एक्स वाई फाइंड आउट कर रहे हैं तो एक्स y1 इक्वल होगा 2b के और y2 इक्वल होगा a प्लस बी के। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस को जब a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा माइनस a माइनस बी के। और डिनोमिनेटर में देखें x1 इक्वल है a के और x2 इक्वल है c के। तो अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे 2b प्लस में है, ये माइनस b है, प्लस माइनस माइनस होगा, 2b में से b को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा b के और ग्रेटर नंबर के साथ पॉजिटिव साइन है। सो b माइनस a और डिनोमिनेटर में है a माइनस सी। हम मजीद इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब हमने स्लोप फाइंड करनी है लाइन सेगमेंट yz की, तो हम इसी के पॉइंट्स को यूज करेंगे। तो देखें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने y1 को राइट करना है। तो देखिए y1 किसके इक्वल है, पॉइंट y में a प्लस बी के माइनस फिर y2 को राइट करते हैं। तो देखिए पॉइंट z में y2 जो है ये इक्वल है 2a के और डिनोमिनेटर में हमारे पास x1 जो कि y का पॉइंट है c और x2 जो कि z का पॉइंट है माइनस। अब देखिए यहाँ पे बाहर माइनस है तो माइनस को 2c माइनस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 2c माइनस माइनस प्लस a। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें यहाँ पे a माइनस 2a है तो 2a में से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा a के और ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है और b के लाइक कोई भी टर्म नहीं है तो b को हम एज इट इज राइट कर देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट हमारे पास अब c प्लस का है और माइनस 2c, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 2c में से c को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा c के ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है और प्लस a। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है b माइनस a ओवर a माइनस सी के, यानी कि हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट एक्स वाई ये इक्वल है स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट वाई सी के। सो
स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट वाई सी। तो इसका मतलब है जो गिवन पॉइंट्स हैं वो सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन 3, फाइंड के सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग A of 7 and 3, B of K and -6 and the line segment joining C of -4 and 5 and D of -6 and 4 are. First one is parallel and second is perpendicular. जी, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर फर्स्ट लाइन की स्लोप जो है वो सेकंड लाइन की स्लोप के पैरेलल होगी या फिर परपेंडिकुलर होगी। तो देखिए फर्स्ट लाइन जो है ये 2 पॉइंट्स A एंड B को ज्वाइन करने से बनी है और सेकंड लाइन पॉइंट्स C और D को ज्वाइन करने से बनी है। सॉल्यूशन, अब देखिए फर्स्ट पार्ट में है कि फर्स्ट लाइन की स्लोप और सेकंड लाइन की स्लोप ये दोनों एक दूसरे के क्या है, यानी फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो फर्स्ट लाइन की स्लोप इक्वल होगी सेकंड लाइन की स्लोप के। सो स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी। अब देखिए स्लोप फाइंड करने का फार्मूला ये है कि m इज इक्वल टू y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। अगर हम लाइन सेगमेंट ए बी की स्लोप फाइंड कर रहे हैं तो देखें यहाँ पे y1 इक्वल होगा 3 के और y2 इक्वल होगा -6 के। तो देखिए फार्मूले में भी माइनस है तो माइनस माइनस +6 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास है x1 जो कि इक्वल है 7 के और x2 जो कि इक्वल है 5 के। यानी स्लोप का फार्मूला जो है ये इक्वल है y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2 के। और यहाँ पे अगर हम पॉइंट A को यूज करते हैं तो y1 इक्वल है 3 के और अगर हम पॉइंट B को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे y2 जो है ये इक्वल है -6 के और माइनस माइनस +6 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में x1 इक्वल है 7 के और x2 इक्वल है k के। तो देखिए यहाँ पे -x2 है तो यहाँ पे हमारे पास -k आएगा। अब देखिए यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी, अगर हम पॉइंट्स सी डी को यूज करते हैं तो y1 इक्वल होगा 5 के माइनस y2 इक्वल होगा 4 के और डिनोमिनेटर में x1 इक्वल होगा -4 के और फिर माइनस x1 इक्वल है -4 के जिसकी हमने वैल्यू लगा दी है और x2 इक्वल है -6 के और यहाँ पे माइनस भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +6। तो देखिए यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी जो है ये इक्वल है 5 - 4 ओवर -4 + 6 के। जी, अब देखिए 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 1 के और डिनोमिनेटर में है प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 2 के। तो देखें यहाँ पे 6 में 3 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 9 के। सो -k + 7 इज इक्वल टू 1/2। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 सा 18 और -k + 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -k + 7 के। सो -k + 7 इज इक्वल टू 18। अब हमने
के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 7 को जब हम इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 18 से सब्ट्रैक्ट होगा। सो 18 माइनस 7 जो है ये इक्वल होगा 11 के, यानी 18 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 11 के। तो देखिए यहाँ पे के साथ नेगेटिव साइन है, तो यहाँ से हमारे पास के जो है ये इक्वल हो जाएगा -11 के। तो देखें जब हमारे पास लाइंस पैरेलल थी तो इनकी स्लोप्स जो हैं ये इक्वल थी, तो स्लोप्स को इक्वल रख के यहाँ से हमने के की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब सेकंड केस में हमारे पास लाइंस हैं परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट इक्वल होगा -1 के। तो देखिए यहाँ पे इनकी स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, -1 के। सो स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इंटू स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी इज इक्वल टू -1। अब देखिए यहाँ पे हम स्लोप्स फाइंड कर चुके हैं, तो जस्ट यहाँ पे के साथ नेगेटिव साइन आएगा, ये आप लोगों ने देख लेना एक बार। यहाँ पे भी के साथ नेगेटिव साइन है, देखिए ना यहाँ पे के साथ पॉजिटिव साइन था और प्लस माइनस माइनस होना चाहिए था, तो यहाँ पे प्लस है, तो ये एक बार देख लीजिएगा कि यहाँ पे माइनस के आना है। तो अब ये माइनस के को जब हम, तो देखिए यहाँ पे 9/2 इंटू माइनस के प्लस 7 है, तो 2 इंटू माइनस के प्लस 7 को जब इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये -1 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस के साथ माइनस साइन है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी 2 को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 2k के, और प्लस माइनस माइनस 7 2 14, यानी माइनस जो है यहाँ पे 1 के साथ है, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो के पॉजिटिव बन जाएगा और 7 के साथ प्लस है तो ये नेगेटिव बन जाएगा। तो देखिए 9 इक्वल है 2k माइनस 14 के। तो यहाँ पे हम अगर के की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसको अगर लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा -2k, और 9 को अगर हम राइट साइड में लेके जाते हैं तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, यानी -14 -9, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 14 प्लस 9 इक्वल होगा 23 के, और ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है। तो देखिए यहाँ पे -2k जो है ये इक्वल है -23 के। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 22 जो है ये के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, जब हम इसे इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 23 को डिवाइड करेगा। सो के इज इक्वल टू +23/2। तो देखिए यहाँ पे माइनस का जो है वो डिफरेंस था, तो उसके मुताबिक हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 23/2 के। तो देखिए जब हमारे पास लाइंस जो हैं ये पैरेलल थी तो हमने के की जो वैल्यू फाइंड आउट की है वो इक्वल है -11 के, और जब लाइंस हमारे पास परपेंडिकुलर थी तो इनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट इक्वल था -1 के। तो यहाँ से के की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है जो कि इक्वल है 23/2 के।